हेलो एवरीवन, वेलकम। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज हम जो इंटर्नशिप आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर का। बैंक भी आपको कई सारे तरह की अप्रेंटिस या फिर इंटर्नशिप कराती है, तो उस इंटर्नशिप में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह की इंटर्नशिप हमारी बैंकिंग सेक्टर में निकाली गई है। आइए जल्दी से नजर बताते हैं हम लोग अपनी इंटर्नशिप पर। देख पा रहे होंगे आपके पास यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लोगो लगा हुआ है, राइट। ये उनका एड्रेस है। लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025, राइट। ये प्रोजेक्ट नंबर आपके पास दे रखा है और जो कि नोटिस आपके पास 1/1/2025 के हिसाब से है, राइट। कब इसकी वैकेंसी निकाली गई है, तो आइए हम सीधे चलते हैं, हमारे पास जानकारी को इकट्ठा करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप भी लिख लीजिए। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1 मार्च 2025 से आपके पास फॉर्म शुरू हो चुके हैं, इंतजार नहीं करना है आपको, राइट। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 15 मार्च से 15 दिन की विंडो ओपन हुई है। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं नोट कर लीजिए, 15 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद एज क्वालिफिकेशन 1/1/2025 से लागू की जाएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज टू सेपरेटली, इसको आप अलग से बताया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, बैंकिंग सेक्टर ने अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अलग अलग वैकेंसी निकाल के दी है। जैसे थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठी करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि स्टेट है, मान लो बिहार, तो बिहार में 2 जोन लगते हैं, एक है मुजफ्फरपुर, एक है सिवान। तो यहाँ पे एससी में 1 वैकेंसी, यहाँ 3, एसटी में ये, तो ऐसे टोटल वैकेंसी 10 वैकेंसी मुजफ्फरपुर में है और 19 वैकेंसी आपके पास सिवान में है, ठीक है। ऐसे छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली है, गुजरात है, उसके बाद झारखंड है। तो आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से इस वैकेंसी में या फिर अप्रेंटिस में एनरोल करना चाहते हैं, आप वहां से इसका फॉर्म डाल सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट है या फिर कौन सी सिटी है, राइट। आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा सो दैट मुझे भी मालूम पड़ता है कि मेरी रीच किस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच रही है। तो ये पूरी डिटेल जानकारी आप सभी लोग आसानी से देख लेंगे। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या होगा, तो कैंडिडेट intending to the apply for the above training seats should ensure that they are fulfill the minimum eligibility criteria specified the bank। क्या क्या बैंक ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास रखा है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर इन आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द अप्लाइंग द ट्रेनिंग सीट्स। कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी possess the relevant document participating in the category, nationality, ages, educational qualification, etc. original along with the photocopy। मतलब वही सारी चीजें जो हमेशा से हर एक वैकेंसी में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है बच्चे। तो आप किसी भी इंटर्न्स मतलब स्ट्रीम वाले हैं, आप कहीं ना कहीं इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, सबसे मैंने जो क्राइटेरिया है वो नेशनैलिटी का है। द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये सिर्फ इंडिया के लोग ही भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 साल से लेके 28 साल तक की एज आपके पास रखी गई है। यदि आप इस विंडो में लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को 100% अप्लाई जरूर करिए, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जो इंटर्नशिप है वो मेरे सजेशन है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जो एमबीए कर रहे हैं या फिर बीबीए कर रहे हैं या फिर मान लो किसी कॉमर्स डिग्री को कर रखा है। ये बैंकिंग रिलेटेड यदि आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स के अलावा वो भी भर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, राइट। ये डिग्री तो हो गई सारी समझ, राइट। बाकी एज रिलैक्सेशन आप सभी को जैसा हमेशा से मिलता है वो मिल रहा है। बाकी फिजिकल और मेडिकल फिट आप होना चाहिए, राइट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे मैं डिस्कस करूंगा कैसे करना है, राइट। अदर कंडीशंस वही जनरल है, कुछ खास नहीं है उसमें, राइट। रिजर्वेशन आप सभी जानते हैं क्या क्या होंगे और कैसे कैसे उसमें दे रखा होगा।
तो आइए इस चीज को हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, राइट। और जानकारी को आपको ज्यादा इजी चीजें जो आपको जरूरत है सिर्फ वही हम डिस्कस करें, ज्यादा बेटर वही है, राइट। और आगे चलते हैं, राइट। अब मैं इसमें और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, राइट। मैं मेन मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, वो है आपका एग्जाम किस भाषा में होगा, और ये भाषा आपके पास रीजनल होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट पैटर्न क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट पैटर्न पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो टेस्ट पैटर्न आपके पास जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, टोटल 4 सेक्शंस आपके पास हैं। और इन 4 सेक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, 25, 25 और 25 हर सेक्शन से, तो टोटल मिला के 100 सवालों का आपके पास ये पेपर होने जा रहा है। और आपके पास मार्क्स भी सभी के लिए 25-25 हैं, मतलब 100 आउट ऑफ 100 का आपके पास पेपर होने जा रहा है। तो भाई आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। Bank reserved to write the modify the structure and examination will be intimated through the official website. This whole test is comprises of 90 minute, इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट का ये टेस्ट होने जा रहा है। काफी अच्छा आपके पास टाइम दे रखा है। The our test except the English language will be available bilingual, that is Hindi और English. The test English language will be qualifying nature, इन्होंने पहले ही बता दिया है, जो इंग्लिश टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है। दैट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड टू प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द इंग्लिश and the general awareness finance, quantitative reasoning and the computer knowledge will be decided by the bank as the sole। ये सब उसकी ही आपके पास क्या है, सब उसका राइट है, अब ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज। तो आपके पास द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी फॉर द वर्टिकल स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है इसमें, आप यदि जिस जगह से रीजनल लैंग्वेज फॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो महाराष्ट्र रीजन में कोई मराठी जानता है, तो आपको मराठी बोलना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए सर, समझ भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए आपकी, राइट। तो ये लैंग्वेज को लेकर उन्होंने बात कही है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें, राइट। कि सर फ्री है, राइट। तो भाई इसमें पैसा मिलेगा आपको, और पैसा आपके पास 12,000 रुपए एज अ स्टाइफंड आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्टाइफंड कितना मिलेगा, 12,000 रुपए। स्टाइफंड में 7,500 बैंक देगी, उसके बाद गवर्नमेंट आपको 4,500 रुपए देगी। ऐसा टोटल मिला के 12,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं इस पूरी स्टाइफंड प्रोसेस में, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ आ गई, एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत मेरी आपको यदि सफलता के नए आयाम आपको दे रही है, तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और एलैबोरेटिव वीडियो आपको नहीं मिलेगी कहीं। आइए आगे चलते हैं। अब एंगेजमेंट टाइप ये छोड़िए, हम इसके बारे में बात करते हैं। पीरियड ऑफ द एंगेजमेंट, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा आपके पास, उस ड्यूरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अप्रेंटिस पीरियड दैट नॉट गिवन द अप्रेंटिस लीगल राइट द परमानेंट एम्प्लॉय। अब एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अभी मेरे पास बीच में एक बच्चे का फोन भी आया था, वो बोलता है सर जो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं क्या ये हमें आगे जाके परमानेंट कर देंगे। तो भाई ऐसी इंटर्नशिप कोई भी ये नहीं कहती कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। वैकेंसी निकलेगी, आप अप्लाई करिए, फिर आप परमानेंट के लिए हो सकता है अप्लाई करने पे सिलेक्शन हो जाए तो आप परमानेंट हो जाए, ठीक है। तो 1 ईयर इंटर्नशिप है, ये बात ध्यान रखिएगा। असेसमेंट एंड ज्वाइंट सर्टिफिकेट्स, राइट, ये ध्यान रखिएगा। सक्सेसफुल apprentice will be issued the proficient certificate by the board of apprentice training, जिसे हम बोर्ड कहते हैं, and the certificate will be uploaded on the NATS portal, ठीक है। The certificate will be available on the portal based on the rule and regulation of board and declared time to join, ठीक है। तो ये सारी चीज बिल्कुल ऑथेंटिक आपके पास होने जा रही है। फाइनल सिलेक्शन आपके पास वही मेरिट के बेसिस पे आपका फिर 1 to 1 हो जाएगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है,
चलते हैं हम आगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा की तरह जैसा कि हर एक प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं वो आपको रखना चाहिए और हो गया आपके पास। ठीक है बच्चों, हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये अप्लाई कैसे करना है। तो ऑल द अप्रेंटिस टू अप्लाई द अप्रेंटिस विथ बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 से लेके 15 तक कर सकते हैं विद द लिंक ऑफ दिस। ये लिंक आप ध्यान से नोट कर लें, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगी हुई है, राइट। ये अप्रेंटिस पोर्टल की लिंक है nets.education.gov.in, राइट। आगे चलते हैं। कैंडिडेट शुड मैंडेटरी फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इफ एलिजिबल इन द अप्रेंटिस पोर्टल, राइट। अप्रेंटिस जो पोर्टल है आपको सबसे पहले उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी लिंक nets.education.gov है, राइट। आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करना है। दोज रजिस्टर्ड ऑन नेट्स, यदि आपने इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, देन गो विद दिस, राइट, एंड लॉग इन इनटू द पोर्टल यूजिंग द यूजर आईडी जो आपको वहां से मिला है या बनाया है आपने, एंड पासवर्ड। आफ्टर लॉगिन इनटू द पोर्टल, कैंडिडेट हैज टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन अप्रेंटिस एज द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड एंड बैंक ऑफ इंडिया, तब जाके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई फॉर अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज, राइट। इफ यू फेसिंग any query regarding the apprentice, so you may मेल ऑन दिस, राइट। ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है, 48 घंटे में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपसे साझा करनी है, बस एक लास्ट जानकारी आपसे रह गई है। फी, क्या ये हमें फॉर्म भरने का कोई चार्ज देना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको 400 रुपए PWBD कैंडिडेट के लिए है, SC ST और ऑल विमेन्स कैंडिडेट के लिए 600 रुपए प्लस GST है, और बाकी सारे कैंडिडेट के लिए 800 रुपए। ठीक है, तो ये फॉर्म फ्री नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम इंटर्नशिप के जो फॉर्म है वो हमें फ्री मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये वाला फॉर्म फ्री नहीं है। चिंता किस बात की है, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। आपके ये जो फॉर्म के पैसे हैं ना, वो आने वाले टाइम पे आपको 100% रिटर्न होंगे यदि आप स्किल होके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अच्छी मोटी पगार मिलेगी इसके बेसिस पे, तो हमें 100% ये पैसा वापस मिलेगा, राइट। क्योंकि हमेशा और हमेशा एजुकेशन पे किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा डबल रिटर्न देके जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। ये थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें हमने आपको दे दी हैं। चलते हैं हम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप बने रहिए इसी तरह से मैथ्स में अनलिस्टेड यूट्यूब चैनल पर, और भी अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स में अनलिस्टेड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।